सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ आइटम सर्कुलेट हुई थी जिसमें जो हमारे वार्ड के निवासी हैं, जैसे वार्ड नंबर 14 के हैं, 7 के हैं, 21 के हैं, तो उन्होंने एक मीडिया के ज़रिए एक बताने की कोशिश की थी कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो पानी है, बिल्कुल, वो जो शहर के बीचों बीच एक नाला चल रहा है उसमें वो पानी डिस्चार्ज किया जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। बिल्कुल। तो उस न्यूज़ आइटम को लेके शायद हमारे पास तो ये अभी लेटर या ये ऑर्डर कुछ ऐसा आया नहीं है जो आपने मेरे को शेयर किया है। देखिए, पीसीसी कठुआ का डिविजनल ऑफिसर है जो अनुपम कोल, ये उनका ऑर्डर है और उन्होंने साफ तौर पर बताया है। उनका कहना था कि ये जो गंदा पानी है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें जो ऑर्डर में लिखा है। उनका कहना था कि नगर परिषद कठुआ द्वारा जो है सही तरीके से जो है पानी को निकासी के लिए काम नहीं किए जा रहे हैं और सारा कसूर आप पे थोप दिया है। नहीं, चलिए, ये कसूर की बात नहीं है, अब उन्होंने भी कुछ देखा होगा, लेकिन हमने उस न्यूज़ का संज्ञान लेते हुए हमने एक जनरल मैनेजर डीआईसी से एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की है जिसमें हमने उनको कहा है कि जो भी उनके इंडस्ट्रियल यूनिट हैं जो विद इन द विसिनिटी ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के हैं, तो उनमें जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर ईटीपी प्लांट्स, जिनको हम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं, उन अगर वहाँ पे उनके लगे हुए हैं तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए कि क्या वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद वो पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक वार्ड नंबर 14 से और वार्ड नंबर 21 से ग्रीवियंस भी आई थी कि शायद मेरे पास ही पड़ी होगी, मैं नहीं, बट ये देखिए ना, इन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि हमारा जो फैक्ट्रीज है वो तो मगर खड्ड में पानी फेंक रही है, हमारा तो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। ये मेरे को वार्ड नंबर 14 और 21 से ग्रीवियंस आई थी कि उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट का पानी जो है वो जो शहर के बीचों बीच एक मेन नाला चलता है उसमें डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो हमने उसको रिलेटेड एक जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन जनरल मैनेजर डीआईसी से की है, जिसको हमने कॉपी जो है हमने डिविजनल अफसर जो पीसीसी के हैं उनको भी किया हुआ है कि इसका संज्ञान लेते हुए आप एक बारी जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाके इनके ईटीवी प्लांट चेक करिए कि वेदर जो है वो फॉलो कर रहे हैं एनवायरमेंटल नॉर्म्स और नहीं कर रहे हैं। पर ये देखिए ना, सामने हमारे पास वीडियो है, देखिए सामने आप भी देख सकते हैं, ये गंदा पानी ही है सारा। जो ये बिल्कुल मूनलाइट थिएटर के बाहर जो पुल है, ब्रिज है, और वहाँ पर देखिए सारा गंदा पानी जो है यहाँ पर जा रहा है। और वो तो अपने साफ तौर पर मुकर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं हम मगर खड्ड में पानी फेंकते हैं। देखिए, अब इसी के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमने ऑलरेडी ये कम्युनिकेशन किया और एक जॉइंट विजिट जो है हम पीसीसी के साथ करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें। पीसीसी की क्यों औद्योगिक इकाइयों को बचा रही है? क्योंकि अगर हम सब मीडिया बंधु जानते हैं कि ये पानी सारा फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से आ रहा है, तो फिर पीसीसी क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें मैं पीसीबी के बारे में नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या देखा है, मे बी उन्होंने भी कुछ नोटिस किया हो, लेकिन जो हमारी तरफ से ये है कि हमने जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनके साथ मैटर टेकअप करके हमने उनके संज्ञान में लाया है कि ये आपकी इंडस्ट्रीज़ का पानी आ रहा है, वेदर वो ट्रीटेड है कि नहीं है। प्लीज़ एक बारी उनके ईटीबी प्लांट्स जो वहाँ पे लगे हुए हैं उनको चेक करिए और उनकी मॉनिटरिंग करिए थ्रू पीसीसी की, वेदर वो जो है प्रॉपर जो गाइडलाइंस होती हैं उसके तहत वो आपका पानी जो है बीओडी कंटेंट, सीओडी कंटेंट मेंटेन करके डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके तहत आगे देखेंगे कि अभी पीसीसी के साथ मिलके, जो इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके जो एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी इसमें हम टेकअप कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ की कि वहाँ पे वो प्लांट्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। मोरओवर एक सेकंड पॉइंट जो आपके लेटर में मैं देख रहा था कि जो आपने मेरे को एक ये जो भेजी कम्युनिकेशन भेजी है ये 21/11 की है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एसटीपी के लिए, कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तो इस आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ, इवन की नगरी परोल एंड लखनपुर और इवन की हमारी जो 36 यूएलबीज हैं वहाँ पे जो कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारा जो ड्रेन वाटर होता है जिसको हम ग्रे वाटर भी बोलते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जो सभी हमारी यूएलबीज हैं उनमें ये जो प्लांट, इसकी जो डीपीआर का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। और इवन की जो हमारा नगरी परोल है वहाँ पे ये शायद टेंडरिंग फेस में है, और जो कठुआ का है ये भी कुछ दिनों के बाद टेंडरिंग फेस में हो जाएगा। तो जो सीएसटीपी की वो बात करें वो भी हम इन फ्यूचर जो है आप देखेंगे उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एक मेन जो इशू जो हमें जो वार्ड नंबर 14 और 21 के स्थानीय लोगों, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय लोगों ने जो हमें बताया, क्योंकि कुछ लोग वहाँ गुरुद्वारे के पास ही नाला निकलता, तो वहाँ के लोगों ने भी हमें ग्रीवियंस दी थी कि जो इंडस्ट्रीज़ यूनिट से कुछ जो डिस्चार्ज होता है, आप प्लीज़ उनको एक बारी चेक करिए कि वेदर जो डिस्चार्ज है वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अंडर है कि नहीं है। मैंने बताया कि एक
जो गलियों की बात है तो गलियों में ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे एमएलए साहब हैं वो टाउन की बेहतरी के लिए उन्होंने काफ़ी काम जो है आइडेंटिफाई किए हैं और वो काम उन्होंने शहर डिफरेंट वार्ड्स में उन्होंने जैसे लेन एंड ड्रेन के काम रखे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि एक सैनिक कॉलोनी में एक जो बीटी रोड था उसका इनॉग्रेशन किया गया, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक लेन का इनॉग्रेशन किया। और वैसे ही इन फ्यूचर आगे आगे जो भी जितनी सीलिंग के हिसाब से जो काम थे वो काम इस साल रखे गए हैं और इन फ्यूचर जो है आगे जो है विद द सपोर्ट ऑफ हमारे वर्दी एमएलए साहब एंड डिप्टी कमिश्नर साहब और डायरेक्टर लोकल बॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जिस हिसाब से फंडिंग आएगी और जिस हिसाब से हमारा प्लान बनेगा उस हिसाब से जो शहर की विभिन्न गलियां हैं वो हमने ऑलरेडी, जैसे हमारे पास ग्रीवियंस आती हैं कोई भी वो एमएलए साहब के थ्रू भी आती हैं और कुछ लोग अपनी जनरल ग्रीवियंस लेके भी आते हैं कि हमारी गली नहीं बनी है, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप रहता है वो हम पीडब्ल्यूडी को उसमें एक एस्टिमेट के लिए लिखते हैं। तो उसके तहत हमने अराउंड कोई 120 जो ग्रीवेंसेस हमारे पास आई थी उनका हमने एस्टिमेट के लिए लिखा, तो करीब 6 करोड़ के करीब वो हमारे एस्टिमेट भी बने जो ऑलरेडी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किए हैं। तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हम इसको कोई ना कोई जो है प्लान में फेज वाइज मैनर में हम इसको एडजस्ट करेंगे। और इवन एमएलए साहब ने भी अपने जो काम वेदर वो सीडीएफ में रखते हैं या डिस्ट्रिक्ट प्लान में रखते हैं या किसी में भी रखते हैं तो उन्हीं जो ग्रीवेंसेस हैं उन्हीं में से कुछ काम, क्योंकि अब देखिए 6 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है अभी, और इवन कि हमारे पास अभी भी लेटर्स आते हैं तो कॉन्टीन्यूसली अमाउंट बढ़ता ही जाता, तो एक इतनी सीलिंग कहीं किसी प्लान में नहीं होती। तो फेज्ड मैनर में जैसे किसी साल में अगर हमारे पास 50 लाख है तो उस हिसाब से लेन ड्रेन का काम होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जितना आता है फंडिंग के हिसाब से ये काम किया जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हमारे शहरवासी परेशान होकर आते हैं, कहते हैं कि मुखर्जी चौक में जाम है, वहाँ पर रेडी फड़ी लगाई होती है मूनलाइट थिएटर के बाहर, चलो अब तो नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक कर्मी भी है, तो सारा दोष ही जो है नगर परिषद कठुआ पर आ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि नगर परिषद कठुआ कहीं ना कहीं जो है सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आता है? नहीं, मुखर्जी चौक में तो अभी रिसेंटली जो जाम का इशू बना था वो आप देखेंगे कि एक शहर में एक नाले की एक समस्या थी कि जो हमारा मुखर्जी चौक में एक मेन नाला है उसमें वो काफ़ी पुराना नाला था जिसके बीच में रोड के अराउंड कोई 5 से 6 फीट नीचे ह्यूम पाइप्स डाली गई थी जिनको साफ़ करने का कोई ज़रिया नहीं था। तो हमारे जो डीसी साहब थे उनसे डिस्कशन करके, एमएलए साहब से डिस्कशन करके हमने वहाँ पे कलवर्ट का प्रोविज़न रखा था। तो उस कलवर्ट के प्रोविज़न में जो अभी देखेंगे आप वहाँ पे काम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से पीछे कुछ दिन जाम रहा जिसमें लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं ब्रिज के ऊपर पार्किंग की और इवन की जो फ्रूट सेलर्स जो बाहर से आते हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ बीच में वहाँ पर पार्क करते हैं। लेकिन उसके तहत भी हमारी जो खिलाफवर्जी विंग की टीम है वो रेगुलर अपना जो काम है वो करते हैं और फील्ड में जाके डायरेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि वेंडर्स देखिए लाइवलीहुड हम भी किसी का नहीं छीनना चाहते हैं, लाइवलीहुड कमाने का हर किसी को हक है। तो अगर वो वेंडर्स वहाँ पे हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आपका जो काम है जो वो है मूवेबल काम है, आप एक जगह पे स्टेशनरी रह के अपना सामान ना बेचिए, आप मूव करिए अपनी रेडी डिफरेंट लोकेशंस में ताकि आपकी भी जो है इनकम बढ़े और इवन की जो है ट्रैफिक कंजेशन ना हो कहीं ना कहीं। तो उसके तहत हम रेगुलर जो है डायरेक्शंस जो है अपनी खिलाफवर्जी विंग को भी देते हैं और जो हमारे डिफरेंट स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो हैं उनको भी हम ये डायरेक्शंस देते हैं कि आप पर्टिकुलर एक जगह पर स्टेशनरी ना रखें, अपनी रेडी जो है मूवेबल रखें। तो जिस तरह से आपने बता दिया कि गलियों के निर्माण कार्य की बात करें वो हो गए, पर जनता का ये कहना है कि का ये कहना है कि क्यों सामने आकर जो है हमारे विधायक जो है पूरी बात क्यों नहीं क्लियर करते जब हम बताते हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी जब हमने उनसे इंटरव्यू किया था तो हमने कई समस्याएं उन्हें बताई थी, तो उनका कहना था कि नहीं हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर लोग अब परेशान हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, कई गलियां अभी तक रह गई है। वार्ड नंबर 10 की बात करें वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें फ्रूट मंडी को जाने वाले, सब्जी मंडी को जाने, वहाँ पर एक ब्रिज है, वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है। मतलब तमाम, अब मैं एक एक गिनती करना शुरू करूंगा तो बहुत सारी समस्याएं। ऐसा क्या हो गया कि कुछ दिन से ही लोग जो है वो परेशान हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लोगों की ग्रीवियंस रहती हैं और ऑब्वियसली है कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि म्यूनसिपल काउंसिल से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, हमारे एमएलए साहब से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि जो भी जहाँ कहीं गली नहीं बनी है, जहाँ कहीं ड्रेन नहीं बनी है तो वो बने, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल फंड्स तो नहीं रहते हैं, हमें भी एक प्लान बनाना पड़ता है और उस प्लान के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो उस प्लान में जो भी जैसे जो काम आइडेंटिफाई और जितनी सीलिंग्स के अंदर आ रहे हैं तो वो
वो MLA साहब भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी कर रहा है जो पर्टिकुलर सीलिंग के अंदर। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि फेस्ड मैनर में ही चीज़ें उठाई जाती हैं। तो जैसे अभी जैसे हमने बताया कि आपको कुछ गलियों का इनॉग्रेशन और आगे भी कुछ गलियों का और होगा, तो जितनी फंडिंग के हिसाब से इस साल की जो प्लान था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और जैसे MLA साहब ने भी अपने उसमें बताया था कि उन्होंने जो शहर में मेन इंपॉर्टेंट 4 ब्रिजेस का काम भी रखा हुआ है, तो जो एक वार्ड नंबर 7 में भी था और जो हमारी नहर है उनके ऊपर भी हैं, तो वो भी कनेक्टिविटी इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे ताकि लोगों में उसमें भी लोगों की एक ग्रीवियंस थी कि हमें कनेक्टिविटी इशू आती है, कभी ट्रैफिक जाम होता है तो अल्टरनेट रूट नहीं है कोई चलने के लिए, तो उसके तहत भी ये ब्रिजेस के काम रखे गए हैं। और दूसरा जैसे आपने बताया कि सब्जी मंडी के रास्ते में, तो वहाँ भी आप देखेंगे एम्बैंकमेंट का काम लगा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी PWD से बात हुई, उन्होंने कहा वहाँ पे हमने एम्बैंकमेंट का काम रखा है और जो खड्डे को है जल्द से जल्द फिल किया जाएगा। आपने बोला ट्रैफिक की बात की, करोड़ों रुपए खर्च करके आपके साथ में जो पार्किंग बनाएगी, टेंडर का कहाँ है, टेंडर क्यों नहीं निकला, किसी ने अभी तक टेंडर क्यों नहीं लिया, क्या सारी बात है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर इतना करोड़ों का हमारा ही पैसा जो है वो खर्च किया गया है, तो फिर उसका टेंडर का क्या कोई है, टेंडर का प्रावधान क्या कभी निकाला गया है या किसी ने भरा या क्या बात है? देखिए, जैसे शायद मैंने आपसे पहले भी इसमें एक इंटरव्यू किया था जी जी, जिसमें हमने ये कहा था कि हमने तब शायद हमने 3 या 4 बार इसका टेंडर लगाया था, और आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि हमने इसका कम से कम भी 7 बारी जो है टेंडर पब्लिश कर दिया है, लेकिन किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है जी। तो अब हमने जो है अभी पिछले वीक हमारी जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने सर आए हमारे कपिल शर्मा सर, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, तो हमने उनसे डायरेक्शंस ली थी कि इन केस अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तो म्यूनसिपल काउंसिल को डायरेक्शंस दी जाएं कि वो अपना स्टाफ एंगेज करके जो है पार्किंग को ऑपरेशनल करें। अभी भी लेकिन हमने लोगों को से यही अपील करते हैं, जो बाहर देखेंगे आप गाड़ियाँ लगते हैं, कि हमने उनको कहा कि आप पार्किंग अवेलेबल है, आप फ्री पार्किंग अंदर लगाइए जब तक हमारी ये जो है सिस्टम जो है ऑपरेट नहीं होता है प्रॉपर एक तरीके से, तब तक आप वो फ्री गाड़ियां लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियां यहाँ पे लगती भी हैं, लेकिन ये है कि जैसे ही हमें डायरेक्शंस आती हैं कि हम अपने लेवल पे इसको मैनेज करें, तो वैसे ही आप देखेंगे कि हम जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करेंगे।